बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम का एक सुंदर राज्य था जहाँ पे सब कुछ चमकता था। महल, खेत, यहाँ तक कि पानी भी सोने जैसा लगता था। लेकिन अब राज्य में सूखा पड़ा हुआ था। तब तालाब सूख चुके थे, नदियाँ गायब हो गई थी और कुएं में धूल जम गई थी। राजा वीर सिंह अपने महल की ऊंचाई से जलती हुई जमीन को देख रहे थे। कहाँ गया वो अमृत वाला झरना जो हमारी राज्य की शान हुआ करता था। राजा को एक पुरानी दादी की कहानी याद आती है। जब धरती प्यासे दिलों से भर जाती है तब एक सोनपरी आती है और अमृत के तालाब भर देती है। लेकिन उसे बुलाने के लिए सबसे जहरीले तालाब में उतरना होता है। राजा सोच में पड़ गए, क्या यह कहानी है या फिर इसमें कोई सच छिपा है। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में ढूंढो ऐसा तालाब जो बदबूदार हो, काला हो, जहर जहर जैसा दिखे। 3 दिन बाद एक सिपाही खबर लाया, राजन काले पहाड़ों के उस पार वहाँ पर कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। राजा खुद वहाँ पहुँचे। काले पानी की झाग उठ रहे थे और उसकी बदबू से सैनिक बेहोश हो गए। लेकिन राजा की आंखों में प्यास नहीं, उम्मीद थी। उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। रात गहरी हुई, चांदनी जैसे जम गई हो। तभी पानी में हलचल हुई। राजा की नींद खुल गई। देखा तालाब में हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे चांदी के पैरों वाली कोई परछाई हो। क्या, कौन है? राजा बोला। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या तुम सच में राज्य के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो? राजा ने गर्दन झुका दी। अगर मेरी मौत से मेरा राज अमृत पा सकता है तो हाँ। राजा वीर सिंह के बलिदान से अब पूरा राज हरियाली से भर गया था। सूखे खेत लहराने लगे थे, तालाब अमृत से भरे और लोगों के चेहरे पे मुस्कान लौट आई थी। राजा ने राजपाट को छोड़ दिया था। अब वो सादा जीवन जीने लगा था। गांव के बीचों बीच एक आम इंसान की तरह रहने लगा था। एक बार राजा को वही परी फिर से दिखाई दी। इस बार पहले से ज्यादा शांत और दिव्य दिख रही थी। राजा वीर सिंह, परी बोली, तुमने जो बलिदान दिया था वो इस युग में दुर्लभ है, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। राजा चकित हुआ, क्या कोई संकट फिर से आने वाला है? परी बोले, अमृत कभी किसी को स्थायी रूप से नहीं मिलता है। हर 100 साल में राज्य फिर से प्यासा हो जाएगा, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। राजा चौंका, मेरा पुनर्जन्म होगा? परी बोली, हाँ, तुम फिर से जन्म लोगे एक साधारण बालक बनके, पर तुम्हें सब याद नहीं रहेगा सिवाय एक चीज के, तालाब की पुकार। राजा ने परी की ओर देखा, तो क्या अब स्वर्णपुर की सुरक्षा मेरे जीवन भर की ड्यूटी है? परी मुस्कुराई, नहीं, ये सब तुम्हारा वंशजों का विरासत बन गई है। वो आकाश की ओर उड़ गई और एक आखिरी किरण राजा के माथे पर आकर बैठ गई। अब दृश्य बदलता है। आधुनिक भारत। एक गांव में एक बच्चा कुएं के पास बैठा था जो सूख चुका था। वो अक्सर सपने में एक परी को देखता, एक तालाब को, एक राजा को और नीला अमृत। बच्चे की माँ बोलती है, रवि सपना देखना छोड़ो, चलो स्कूल का समय हो गया है। पर बच्चा मुस्कुराता और तालाब की ओर देखने लगता, जहाँ अब एक काले पानी की हलचल है, जैसे कोई पुकार रहा हो।